नमस्कार दोस्तों, आजकल हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कार की बिल्ड क्वालिटी को लेके और सेफ्टी को लेके, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ के ऊपर जागरूकता जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जब भी हम इन चीज़ों को लेके बातें करते हैं, कोई एक्सीडेंट की वीडियो सामने आती है, तो बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस वगैरह हैं जो हम आज भी फॉलो करते हैं और जो कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब मान लो कोई एक कार का एक्सीडेंट का वीडियो आता है, लोग अक्सर कहते हैं कि यार ये गाड़ी तो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई और ये दूसरी कार जो है बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। कितनी सच्चाई है इस बात में, और क्या वाकई में इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स इसी चीज़ को लेके कार को डिज़ाइन करते हैं? इन सारी चीज़ों को जो है आज इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। साइंस के थ्रू सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स भी दूंगा ताकि आप जो है बिल्कुल सरल सी भाषा में सारी चीज़ें समझ जाएं। और इसके लिए जो है आपको ज़्यादा इंजीनियरिंग दिमाग या साइंस वाला दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। जो ओवरऑल क्रैश होती है, एक्सीडेंटल प्रोटेक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं न्यूटन के 3 लॉज पे बेस्ड होती है। जो हमने क्लास 5 या 6 में पढ़ा होता है वो जो है यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठता है, और इसी चीज़ को जो है बेस मान के इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स जो है चीज़ों को डिज़ाइन भी करते हैं। जब एक कार एक्सीडेंट भी होता है तो उसमें भी जो है यही लॉज काम करते हैं। अब जब भी एक कार एक्सीडेंट करता है तो यहाँ पे जो एक बिल्कुल सार हर एक चीज़ का बनता है वो है डी एक्सेलरेशन, या फिर अगर हम कहें तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जी। एक कार किसी वॉल से जाकर टकराती है तो उसमें जो है रैपिड डी एक्सेलरेशन होता है। वो कार जो है अपना पूरा फोर्स उस वॉल पे एग्जर्ट करता है, और न्यूटन के लॉज के अनुसार वो वॉल, क्योंकि एक रिजिड बॉडी है, सारा फोर्स जो है वापस एक उसी कार पे डाल देती है। तो इसी वजह से जो है अक्सर ऐसे सिचुएशंस में कार जो है एक अकॉर्डियन सिचुएशन में चली जाती है। अकॉर्डियन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जिस तरीके से वो खुलता और पिचकता है उसी तरीके से कार भी जो है बिल्कुल अकॉर्डियन की तरह वैसे ही पिचक जाता है। ऐसे सिचुएशंस में पैसेंजर्स को बहुत हानि होती है, फेटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए बनाया गया है क्रम्पल जोन। ओके, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो कार का क्रम्पल जोन है वो काम कैसे करता है, और जो रिजिडिटी होती है, जो पिचकना होता है, क्रश करना होता है, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे जब क्रश देख रहे हो वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर क्रैश के दौरान ये जो कार है वो सामने से कितनी ज़्यादा क्रश होती है, और ये जो इम्पैक्ट है वो बताएगा कि कितना ज़्यादा जी फोर्स जो है पैसेंजर कंपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होकर कितना ज़्यादा जी फोर्स जो है एक क्रैश के दौरान पैसेंजर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जी फोर्स का अगर मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो जो फाइटर पायलट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 9 जी तक पुल करते हैं, और जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं जो वर्टिकली टेक ऑफ करते हैं वो 11 जी तक पुल करते हैं। लेकिन एक क्रैश के दौरान ये जो नंबर है काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है, तो वो जो है आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। तो ये कार जो है एक रिजिड सरफेस पे जाके टकराती है, और इसका जो फ्रंट पार्ट है वो ऑलमोस्ट अराउंड 1 फीट तक क्रश करता है। अब यहाँ पे जो इस कार को हम सामने से काफी रिजिड मान रहे हैं कि ये कार जो है 1 फीट तक जाके क्रश होता है। यहाँ एक दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे ये जो कार है इसकी फ्रंटल पार्ट जो है उतना ज्यादा स्टिफ नहीं है। अभी अगर ये कार जो है इस वॉल से टकराएगी तो ये पहले वाले से जो है ज्यादा पिचकेगी, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अराउंड 2 फीट तक जो है क्रश करती है। और आप देख सकते हो ये कार जो है वैसे देखोगे तो पिछले वाले कार से जो है ज्यादा पचक गई, वो 1 फीट क्रश हुआ, ये 2 फीट तक क्रश हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है इम्पैक्ट आधा हो गया। यहाँ पे 15 जी तक का जो है फोर्स अंदर पैसेंजर कंपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होता है। तो इसी वजह से आप इस सिंपल से एग्जाम्पल से जो है समझ गए होंगे कि क्यों क्रम्पल जोन जरूरी है, या सामने से गाड़ी जब पिचकती है तो उसका ज्यादा पिचकने का क्या मतलब होता है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई कार पिचक जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कार की बिल्ड क्वालिटी खराब है। इनफैक्ट ज्यादा पिचकने से जो जी फोर्स है वो थोड़ी सी कम होती है। इसी चीज को जो है ध्यान में रख के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और डिजाइन टीम्स जो है काम करते हैं। आपने एक चीज देखा हो कि जब भी कोई कार कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह में अपने कार के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करती है, वो कहते हैं कि हमने हाई टेंसाइल स्टील वगैरह यूज किया है, तो हमेशा एक चीज नोटिस करना कि वो किस किस एरियाज में जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। जो इम्पैक्ट जोन है वहां पे जो है कभी भी हाई टेंसाइल स्टील उस ग्रेड का यूज नहीं होता है जिस ग्रेड का बेसिक स्ट्रक्चरल यूज में होता है, जैसे कि बीम्स में या टनल्स में। तो ये वही रीजन है। अगर बहुत ज्यादा रिजिड होगा तो यहाँ पे जो है पैसेंजर सेक्शन में ज्यादा हार्म होने की चांसेस बढ़ जाती है।
अगर यही दो कार के बीच में कोलिजन होता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह जो है यहाँ पे काम आती है। अब ऐसे सिचुएशन में जिस कार का क्रम्पल जोन अच्छा होगा, जिसका वेट अच्छा सही रहेगा, जिसका ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है सही की रहेगी, वो जो है ज्यादा क्रम्पल भी हो जाएगा तो भी पैसेंजर्स को जो है कम नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसे जो है हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख रखे हैं ऑलरेडी। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे टेस्ला मॉडल 3 के यूरो एनकैप टेस्ट का जो 2019 में हुआ था, जिसमें इस कार को 5 स्टार रेटिंग मिली थी, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि सामने क्रम्पल जोन जो है कितना ज़्यादा काम करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कार जो है 64 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे जो है आके टकराती है। और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये पूरा पोर्शन जो है क्रम्पल हो जाता है। लेकिन एक अच्छे कार या एक जो सेफ कार होती है वो किस तरीके से ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करता है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे आप देख रहे हो, जिसको हम पैसेंजर केज या पैसेंजर केबिन कहते हैं, जहाँ पे हम बैठ के ट्रैवल करते हैं, ये पार्ट जो है इंटैक्ट होना चाहिए। इसमें जो है बहुत ज़्यादा फोर्सेस जो हैं नहीं अंदर जाने चाहिए, पैसेंजर्स को जो है मिनिमम इंजरी हो। यहाँ पे सामने से तो कार पूरी खत्म होगी, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगेगा यार ये तो बहुत कमजोर कार है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जहाँ पे पैसेंजर बैठ रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में जो है मिनिमम हार्म होना चाहिए। यही जो है एक अच्छे क्रम्पल जोन या एक वेल बिल्ट कार की एक्चुअल आप कह सकते हो एक निशानी होती है। तो यहाँ ये पूरा जो एंटायर पोर्शन है यानी क्रम्पल जोन, डैशबोर्ड, एयरबैग, ये सारे मिल के जो है इम्पैक्ट टाइम को बेसिकली कम कर रहे हैं, सो दैट पैसेंजर तक जो है कम से कम जी फोर्स उनको एक्सपीरियंस करना पड़े। तो ये एक जो है मैं एग्जांपल सोचा आप लोगों को समझाने के लिए एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि टेस्ला मॉडल 3 जो है वाकई में बहुत ही वेल बिल्ट कार है, इसको बहुत हाई रेटिंग्स भी मिल चुकी है। इसीलिए यार अगर आप पुराने दिनों में जाओगे तो एम्बेसडर की बात कर लो या फिएट की बात कर लो, तो उनके जो कार की रिजिडिटी है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आज के डेट में उसके क्रैश वर्दीनेस की बात की जाए तो शायद वे उतनी ज़्यादा क्रैश वर्दी नहीं रहेगी। इनफैक्ट उन गाड़ियों में जो है सबमरीनिंग होने की चांसेस बहुत होती थी। अब सबमरीनिंग क्या होता है कि जब एक कार जाके कहीं पे हेड ऑन कोलाइड करती है तो जो पैसेंजर्स हैं वो आगे की तरफ खिसक के नीचे चले जाते हैं, जिसमें बहुत ही फेटल इंजुरीज होती है। तो इस टाइप के सबमरीनिंग वगैरह जो उस टाइम कार्स में ज्यादा होते थे, क्योंकि क्रम्पल जोन वगैरह जो है उस तरीके से डेवलप नहीं थे, एयरबैग्स नहीं थे, या जो डी एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल मतलब बहुत रैपिड होता था, इम्पैक्ट टाइम जो है बहुत कम होता था। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक कार में, और इसीलिए बिल्ड क्वालिटी को समझना जो है बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप किसी भी एनकैप के टेस्ट के रिजल्ट्स पढ़ोगे तो उसमें देखना अंडर बॉडी स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाती है, पैसेंजर सेक्शन स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाती है। सिर्फ और सिर्फ कोई कार जाके कहीं टकरा गई और उसमें कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो कार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। और ऐसे जो है हमेशा बिल्कुल ही मतलब कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर लेना चाहिए कि इस कार का एक्सीडेंट हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है, या वो बहुत महंगी कार थी वो पिचक गई तो इसका मतलब वो खराब। इसलिए कुछ इसमें भी इफ्स एंड बट्स आते हैं। कार की बिल्ड क्वालिटी, वेट, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डिजाइन, क्रम्पल जोन का डिजाइन, ये सारी चीजें मिलके जब एक कार का क्रैश टेस्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड पढ़ाई की जाती है, उसके बाद जो रिजल्ट निकाले जाते हैं। कार आगे या पीछे से पचक गई ठीक है, ऊपर से लग रहा है कि आपको बिल्ड क्वालिटी खराब है, लेकिन वो बन जाएगी अगर आप अंदर हो, और अगर आप अंदर सुरक्षित नहीं रहो और आपकी कार बिल्कुल बाहर से सही रह गई तो वो जो है ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि बेसिक जो कोर ऑब्जेक्टिव रहता है हम डिजाइनर्स या इंजीनियर्स का, वो यही रहता है कि पैसेंजर जो है वो सेफ रहे, कार भले ही चली जाए, तभी जो है क्रम्पल जोन वगैरह जो है डिजाइन किया गया है। कि आपको इस वीडियो से जो है कार के बिल्ड क्वालिटी, क्रम्पल जोन की वर्किंग, एक्चुअल में क्रम्पल जोन कैसे वर्क करता है, इम्पैक्ट टाइम को घटाना, जी फोर्सेस का इम्पैक्ट, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी का मैनेजमेंट, चीजों जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेयर आइडिया मिल गया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटोमोटिव और टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। इसी के साथ जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज ऑसम सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज